नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है, संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रह में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। ये हुई बात कि सूर्य देव भगवान को कैसे जल चढ़ाएं और कब जल चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है इन गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से आपको किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य को देने वाले अर्घ का जल पैर पर किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर पर वह जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं, आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल दे रहे थे उस कार्य में भी असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक के बर्तन का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीज़ से सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। इसके अलावा स्टील, पीतल एवं कांच का उपयोग भी सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है, सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रूली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं।
छठी बात, हाथ हमेशा सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सिर के ऊपर रख कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपके जितने भी काम रुके हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य ही जल चढ़ाएं। हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।